तन्नो वाचो मयो भुवासु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तजस्विनां सुनितं रेशनयाजुवम्। मैं डॉक्टर तलवान दास संस्कृत एमए असिस्टेंट प्राध्यापक विज्ञान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरे मधुबनी उनतीस 5/2020 ईस्वी तारीख। छात्र एवं छात्राओं उपशास्त्री प्रथम वर्ष में हितोपदेश आगे पाठ ले जा रहा हूँ। वृद्ध व्याघ्र पथिकयो कथा इससे पूर्व की कही थी गद्य है, फिर वहीं से आज प्रारंभ कर रहा हूँ। अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन् पश्यम् एको वृद्धो व्याघ्रः अस्नातः कुशहस्तात् सरस्वती तीरे लोके भोभो पंथा इदं सुवर्णकंकरं गृह्यात् ततो लोभा आकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितं भाग्येन एतद् संभवति किन्तु अस्मिन् आत्म संदेहे प्रवृत्तं विधेया। इस प्रकार दक्षिण दिशा के वन में चलते हुए मैंने एक बार देखा कि स्नान किया हुआ बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा है, हे पथिको, यह सोने का कंकर ले लो। तब लोभ से खींची गई किसी बटोही ने विचार किया, भाग्य से यह संभव होता है, परंतु इस शरीर स्थित की देह में चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अहमिति अहं चित्रगीवा 1001 समये दक्षिणारण्ये दक्षिण वने चरन् गच्छन् अपश्यं ऋषभान् एकाकी वृद्धः जीर्णः व्याघ्रः शार्दूलः असनात् कृत स्नानः कुशहस्तः गर्भपाणी सन् सरस्वती तीरे दासार्तटे ब्रूते कथयति भो पंथा हे पथिका इदं मस्तकरिष्टं सुवर्णकंकरं हेमकर्णं भूषणं गृह्णात् आदीयतां तदा अनन्तरं लोभाकृष्टेन लोलुपेन केनचिद् अनिर्दिष्टा नामधेयेन पान्थेन पथिकेन आलोचितं विचारयितुं भाग्येन देव्येन एतत् सुवर्णकंकरं संभवति उत्पद्यते, किन्तु परन्तु अस्मिन् अत्र आत्मसंदेहे शरीर स्थित संशये व्याघ्र निकट गमन रूप इति
भावः। अहमेकदा दक्षिणारण्ये तदनपश्यन् एको वृद्धो व्याघ्र अस्नात पुरुषहस्तः सरस्वती तीरे ब्रूते भूभूपन्था इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यतां। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितं भाग्येन एतत् सम्भवति, किन्तु अस्मिन् आत्मसन्देहे प्रवृत्तं विधेया। हितोपदेश मित्रलाभ है। छात्र एवं छात्राओं, आगे पाठ ले जा रहा हूँ। यह गद्य है, अब आगे श्लोक है। अनादिष्टाप लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषण संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। यतः अनादिष्टात् इष्टलाभे अपि शुभा गति न जायते यत्र विसर्गम सर्ग आस्ते तत् अमृतम अपि मृत्यवे। कहता है कि जैसे अनिष्ट के कारण व्याघ्र आदि के अभीष्ट सुवर्ण कंकर आदि का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्ण व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि द्रव्य में विष का संसर्ग है, वह अमृत हो तो भी मृत्यु के लिए हो जाता है। अनादिष्टादि दृष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। इस श्लोक में अमृत और वृक्ष की तुलना है। जत अस्मात् कारणात् अनिष्टात् अनिष्ट कारणात् इष्ट लाभे अपि अभीष्ट प्राप्तो सत्याम अपि शुभाम कल्याण रूपाम गति अवस्था न जायते न उत्पद्यते। अत्र अस्मिन् द्रव्ये विक संसर्ग गरल संपर्क आस्ते वर्तते तत् द्रष्टव्यम अमृतम अपि पीयूखम सत अपि मृत्यवे मरणाय भवति इति। जैसे अनिष्ट के कारण व्याघ्र आदि से अभिष्ट सुवर्ण कंकर आदि का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्वक अवस्था नहीं होती है, जैसे कि जिस द्रव्य में विष का संसर्ग है वह अमृत हो तो भी मृत्यु के लिए कारण हो जाता है। किंतु सर्वत्र अर्थधन प्रवृत्तो संदेहे एव तथा चोक्तम। किंतु धन के उपार्जन की सभी क्रियाओं में संदेह ही है, जैसे कहा गया है। नर संशय मनारुह्यम नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरारुह्य यदि जीवत पश्यति। कहता है कि मनुष्य संदेहपूर्ण कार्य में आरोहण किए बिना कल्याणों को नहीं देखता। पुनः संदेहपूर्ण कार्य में आरोहण करने पर भी अगर जिएगा तो कल्याणों को देख सकता है।
नो संशय मनारुज्य नरो भद्राणि पश्यति संशयं पुनरारुज्य यदि जीवित पश्यति। नरः संशयम् अनारुज्यं भद्राणि नो भवति पुनः संशयम् आरुज्य जीवति यदि पश्यति। नर मनुष्य संशयं संदेहम् अनारुज्य नो अतिष्ठय संदेहा अस्पदम कार्य मक्तित्वेष्टि भाव भद्राणि कल्याणानि नो पश्यति नो विलोकयति। अतः पुनः भूयः संशयं संदेहम् आरुह्य अधिष्ठाय अपि जीवति यदि प्राणान् धारयति तीर्थचर्यि पश्यति विलोकयति भद्राणि इति। तन्निरूपयामि तावत् प्रकामं ब्रूते कुत्र तव कंकरं व्याघ्रो हस्तं प्राचार्य दर्शयति पांथो अवदत् कथम मारात्मिके त्वयि विश्वासः। निश्चय करता हूँ, सुनकर कहता है कि तुम्हारा कंकर कहाँ है। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। बटोही ने कहा, हिंसक स्वभाव वाले तुमसे कैसे विश्वास करूं। तस्मात् कारणात् तावत् सम्प्रति निरूपणं करोमि अस्य वचनस्य यथार्थतां परीक्षेति भावः प्रकाशम् आश्रयम् तथा तथा ब्रूते वदति तब भवतः कंकरं सुवर्ण बाल्यं कुत्र अस्मिन् स्थाने अस्ति इति शेखः। व्याघ्रः शार्दूलः हस्तं करं प्रासाद विस्तारं दर्शयति दर्शनं कारयति पान्था पथिक अवदत् अब्रीवत् कथं केन प्रकारेण मारात्मिके घातक स्वभावे त्वयि भवति विश्वास विश्रम्भः। व्याघ्र उवाच शृणु रे पान्थ प्रागेव यौवनदशायां महम् अतीव दुर्वृत्तम् आसम्। अनेक गोमानुखाणां दधाम मे पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनाश्चाहम्। ततः केनाचित् धार्मिके अहमुपदिष्टः दानधर्मादिकं चरतु भवान् इति। कटुपदे सादिदानीमहम् स्नानशीलः दाता वृद्धो गलित नखदंतो नो कथम विश्वास भूमि। छात्र एवं छात्राओं, ये गद्य है विग्रह कथा। सुनो रे पांथ। बाघ कहता है कि हे पथिक सुनो, प्रागेर यौवन दशायाम अतीव दुर्वृत्त आसम। पहले ही जवानी में यौवन अवस्था में मैं अत्यंत दुष्चरित था। अनेकों गायों और मनुष्यों को वध किए, उससे मेरे पुत्र और मेरी स्त्री सब मर गए।
समाप्त हो गए, मैं वंशहीन हो गया हूँ। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि का आचरण करें। उसके उपदेश से अभी मैं स्नान करने वाला दानी बूढ़ा नाखूनों और दांतों से रहित होता हुआ मुझ पर लोग व्याग होने से विश्वास नहीं कर रहा है, मतलब विश्वास का पात्र नहीं बनता। पुनः पढ़ता हूँ। व्याघ्रुवाच सुनु रे पांच प्राग्वेव जुबन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्त आसम अनेक गोमानुखानाम बधाव मे पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्चाहं ततः केनाचि धार्मिके मोहां दिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान् इति तदुपदेशा दे दान निहमहं स्नानशीला दाता वृद्धो गलत नख दंतो नो कथम विश्वास भूमि। व्याघ्र शार्दूल उवाच जगत रे पांथ हे पथिक सुनु आकर्ण्यम प्राक एव अहम व्याघ्र जोबन दशायां तारुण्य अवस्थायां अतीव भ्रेषम दुर्वृत्त दुश्चरित्र आसम अभवम अनेक गोमानुखानां बहुधेनु मनुष्याणां बधा व्यापादनात् में मम पुत्रास्तनया दाराश्च भार्याश्च मृता पश्त्वां गता अहम वंशहीनाश्च कुलवंशरहित पुत्रहीन इति भावः। तथा अनन्तरं केनचित् केनापि धार्मिकेन धर्मपरेण जनेन अहम् उपदिष्टः आदिष्टः भवान् त्वं दान धर्मादिकं विचरण पुण्यादिकं चतुर अनुतिष्ठतु तदुपदेशा तदा धार्मिक शिक्षणात् इदानीम् अधुना गलित नखदंत अपगत नख दर्शन कथम केन प्रकारेण विश्वास भूमि नो विश्वास स्वपात्रम नो भवति। आगे ये श्लोक विद्या अध्ययन दानानि तप सत्यम धृति क्षमा अलोम इति मार्गोऽयं धर्मस्यास् विधः स्मृतः। विद्या अध्ययन दानानि तप सत्यम धृति क्षमा आलोम च इति अयं धर्मस्य अष्टविधः मार्गः स्मृतः। विद्याध्ययन दानानि तप सत्यम धृति क्षमा कहता है कि यज्ञ वेद आदि शास्त्रों का पठन, दान, तपस्या, सत्य, संतोष, सहनशीलता, अलोम इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः, और लोभ न करना, इस प्रकार से यह धर्म का 8 प्रकार का मार्ग दर्शाया गया है। विद्या अध्ययन दानानि यज्ञ पठन वितरणानि तप चंद्रान्यादि व्रतम सत्यम तथ्यम धृति संतोषम क्षमा शांति अलोम अलो लुप्तम च इति इत्थम
अयम सन्निकटस्थः धर्मस्य पूर्णस्य अष्टविधः अष्टप्रकारः मार्गः पंथा प्रकारः इति भावः। स्मृति चिंतनः विचार्यत इति शेखः। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दशमार्थापि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो माहात्म मन्येव तिष्ठति। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो धर्मात्मपि सेवते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो माहात्म मन्येव तिष्ठति। तत्र पूर्व चतुर्वर्गः धम्मार्थम अपि सेवते उत्तर चतुर्वर्गः तु महात्मनि एव तिष्ठति। कहता है कि धर्म के उन 8 प्रकार के मार्गों में पहले के 4 यज्ञ अध्ययन, दान और तपस्या, दम छल से धर्म का आचरण के लिए भी किए जाते। कुछ रास्तु परंतु पिछले के 4 वर्ग सत्य, संतोष, सहनशीलता और लोभ का अभाव तो पुरखों में ही रहते हैं और दिखावा के तौर पर ये नहीं किए जा सकते। तत्र पूर्वोक्ते धर्मस्य अष्टविधमार्गे पूर्व प्रांग निर्दिष्ट चतुर्वर्ग चतुर्नाम समूह विद्या अध्ययन दान तप समूह इति भावः। धर्मार्थम अपि छलेन धर्माचरणार्थम अपि सेव्यते क्रियते। दम्मिति शेखः। उत्तर अनंतर निर्दिष्ट चतुर्वर्गसु चतुर्नाम समूहस्तु सत्य धृति क्षमा आलोम समूहस्तु इति भावः। महात्मनि एव श्रेष्ठ स्वभाव एव जने दम्मति रश्मिन् वेति भावः तिष्ठति वर्तते। मम चैतावान लो विरह जेन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम जस्मै कस्मै चिददातु मिच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुकम खादति इति लोकापवादो दुर्निवारः। कहता है कि मैंने इस प्रकार से लोभ छोड़ दिया है जिससे अपने हाथ में रहे हुए सोनों के कंकड़ों को जिस किसी को भी देने की इच्छा करता हूँ तो भी बाघ मनुष्य को खाता है। इस कारण से लोकापवाद मुझसे हटाया नहीं जा सकता है। मम चैतावान लो विरह जेन स्वहस्तमपि सुवर्ण कंकणम दस्मै कस्मै चित् दातु मिच्छामि तथापि व्याघ्रो मानुकम खादति इति लोकापवादो दुर्निवारः। अगर महात्मा मुनि होने पर भी बाघ बन गया है तो मनुष्य को विश्वास नहीं हो रहा है। बाघ के चरित्र के संबंध में कहा गया है। मम व्याघ्रस्य एतावान एतत् परिमाण लोभ विरह लोलुप स्वभाव जेन लोभ विरहेन सहस्तस् अपि
आत्मकर ईशितम अपि सुवर्ण कंकणम हेम बल्यम दस्मै कस्मैचित् याचकाय दातुम विचारितुम इच्छामि वाञ्छामि तथापि तादृशदानीं दानशीलत्वे अपि व्याघ्रः शार्दूल मानुषं मनुजं खादति भक्षयति इति एतादृश लोकापवाद मनुष्यप्रवाद दुर्निवार दुर्पयेनेह। गतानुगतिको लोक कुंटनी मुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोधनमपि द्विजम्। गतानुगतिको लोक कुंटनी मुपदेशिनीं प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोधनमपि द्विजम्। पिता अनुगतिक लोक धर्मे गोधनम अपि द्विजम प्रमाणयति तथा उपदेशनीम कुटुंबनीम लोक प्रमाणयति। कहता है पुराने रास्ते पर चलने वाला अंधकार परम वाला लोक धर्म के विषय में गौ का हत्यारा होने पर भी ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता है, वैसे उपदेश करने वाली कुटनी को प्रमाण नहीं मानता है। वैसे ही पहले हिंसक होने वाले पर अभी व्रतशील होने वाले मुझ पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहा है। सब व्याघ्र के संबंध में है। गता अनुगतिक याता नुयानशील लोक जन धर्म विषये गोधनम अपि गोघात्मक अपि द्विजम ब्राह्मणम प्रमाणयति प्रमाणीकरोति तथा तेन प्रकारेण उपदेशकर्तीं कुटनीं संभलिं पर स्त्री पर पुरखो ज्योतिर्निर्वाहिकां स्त्री मिति भाव नो प्रमाणयति नो प्रमाणीकरोति। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु तथा मया व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि स्मृत्य अधीतानि पठितानि शृणु आकर्ण्यम। जैसे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है सुनो। मरुस्थल्यां यथा वृष्ट शुद्धार्थी भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनम नंदनः। हे पांडुनंदन यथा मरुस्थल्यां वृष्टि तथा शुद्धार्थे भोजनम दरिद्रे यत दानम दीयते तत् सफलम। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जिस तरह मरुभूमि में वृष्टि सफल होती है, वैसे ही भूख से पीड़ित पुरुष को भोजन देना भी सफल होता है। उसी तरह दरिद्र को जो दान दिया जाता है वही सफल होता है। व्याघ्र का कहता है कि मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनम नंदन। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जैसे मरुभूमि में वृष्टि में सफल होती है, वैसे ही भूख से पीड़ित पुरुष को
भोजन देना भी सफल होता है। उसी तरह दरिद्र को दान दिया जाता है, वह सफल होता है। हे नंदन, हे पांडव, युधिष्ठिरिति भावः यथा जैन प्रकारेण मरुस्थल्यां धन्वस्थले वृष्टि वर्ष सफला, तथा तेन प्रकारेण शुद्धार्थी बुभुक्षा पीड़िते जने भोजनम आहार प्रदान मिति भावः सफलम दरिद्रे दीने यत दानम विवरम दीयते सामर्थ्यते तत् सफलम सार्थकम भवत इति शेखः। तो छात्र एवं छात्राओं, यह वृद्ध व्याघ्र कथा का जो हितोपदेश मित्रलाभ का ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको देखना है, अध्ययन करना है। आज इतना ही तक 11 इस कथा में 11 श्लोक तक हुआ है। इति